हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आज प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का क्लास सेकेंड लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण के प्रकार क्या हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति या प्रकार क्या होता है, और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड होगा, किसी क्लास का जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा, आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जल्दी से आपके यूट्यूब पर पहुंच जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे चलेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब को समझेंगे, उसके बाद हम लोग दर्पण की तरफ चलेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे? प्रतिबिंब समझेंगे। प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब है क्या? प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिबिंब वर्ड है, प्रतिबिंब शब्द दो भाग से मिलकर के बना है। एक है प्रति, एक क्या है? प्रति, और दूसरा है बिंब। प्रति का अर्थ हुआ फोटो। जैसे हम लोग किसी दुकान में फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो एक प्रति, दो प्रति, तीन प्रति करवाते हैं। तो प्रति का मतलब हुआ फोटो, और बिंब का मतलब क्या हुआ? वस्तु। यानी किसी वस्तु का प्रति, यानी किसी वस्तु का फोटो को ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। अब इसको परिभाषा में समझते हैं। जब किसी बिंब से, जब किसी वस्तु से, वस्तु को ही हम लोग बिंब कहते हैं। ये बिल्कुल बात को ध्यान रखिएगा, वस्तु को ही बिंब कहते हैं। ये बार बार कभी कभी क्वेश्चन में बिंब ही दिया रहेगा, वस्तु नहीं रहेगा, तो आपको समझना होगा बिंब का अर्थ क्या हुआ? वस्तु। हम आगे भी कई बार लिखे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, वस्तु का अर्थ क्या हुआ? बिंब हुआ। तो जब किसी वस्तु से दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ बिंब का प्रति बनता है। देखिए यहाँ वर्ड देखिए कैसा है, बिंब का प्रति। बिंब मतलब किसका प्रति? वस्तु का प्रति। मैंने अभी समझाया था, बिंब मतलब वस्तु और प्रति मतलब फोटो। यानी वस्तु का फोटो बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्लियर हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें, दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां बिंब का प्रति बनता है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, अब इसका प्रकार देखेंगे। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रकार को आगे हम क्वेश्चन में या आगे जब हम पढ़ाएंगे तो प्रकार की जगह प्रकृति लिखेंगे। आप समझ जाइएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब का प्रकार कैसा है या प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब का प्रकृति मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आभासी, जिसको हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, प्रतिबिंब, यानी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। और सेकंड है वास्तविक प्रतिबिंब। सेकंड क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। अब इन दोनों को हम लोग डिटेल से समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। यार बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में दोनों को मैंने डिफरेंस वाइज करके लिख दिया है, आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। इसको देखने से आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए दोनों को मैं डिफरेंस टाइप करके लिख दिया। ठीक है, आइए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में क्या कहता है।
वह प्रतिबिंब वह वह प्रतिबिंब जिसमें किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए मैं इसको समझाता हूँ, एक डिटेल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये दर्पण है, मैं प्लेन मिरर लिया हूँ, समतल दर्पण लिया हूँ समझाने के लिए, ध्यान समझेंगे। और ये कोई वस्तु है, हज एक वस्तु है सपोज करिए। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, यानी कि जो इससे प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण की ओर जो प्रकाश की किरणें आएगी, ये क्या होगी? परावर्तन के बाद, मतलब ये समतल दर्पण है तो इसका प्रकाश की किरणें वास्तव रूप में क्या होगी? इधर से आएगी और फिर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, इधर से जाएगी और वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। लेकिन आपको ये जो किरण है इसका आभासी रूप से इस तरफ भी मिलते हुए प्रतीत होगा। मिलेगा नहीं, दोनों मिलेगा नहीं, बल्कि मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आभासी। इसी को क्या बोलते हैं? आभासी। अब आशा करता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि वास्तविक रूप से तो इसकी प्रकाश किरणें वापस लौट गई, उसी दिशा में लौट गई, लेकिन आभासी रूप से इस ओर जो है मिलता हुआ प्रतीत होता है। तब तो इधर जाकर के उसका प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वास्तविक रूप से किरण लौट गई लेकिन प्रतिबिंब अंदर बन गई। इसका अर्थ हुआ कि हम लोग केवल आभास कर सकते हैं इसका, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। इसे मिटा देते हैं, इसे इरेज कर दिया। उसी प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बोलता है? वह प्रतिबिंब जिसमें किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से मिलती है। वह प्रतिबिंब जिसमें किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिलती है, मतलब इसमें जो किरणें हैं वो वास्तविक रूप से मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, मैं आगे बताऊंगा अवतल दर्पण के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो रेखा, प्रकाश की किरण जो आती है, वो वास्तविक रूप से इधर आ जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से जहाँ पर ये दोनों किरणें मिल गई वहीं पर इसका क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इससे हमको स्पष्ट होता है कि जो किरणें आई, प्रकाश किरणें, वो परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है, मतलब वही किरण मिलकर मिलती है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बना। इसीलिए क्या हुआ? वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, समझ गए होंगे बिल्कुल। ठीक है, अगला है सेकंड पॉइंट, कहता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ में आई? यह हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। इस टर्म को बिल्कुल से माइंड में रखना है, आभासी एवं सीधा। जब भी चलेंगे दोनों एक ही साथ चलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आज के समय में एक वर्ड बड़ा फेमस है, कपल। क्या फेमस है? कपल। कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों जोड़ा हैं, कभी भी अलग नहीं होंगे। कौन कौन? आभासी एवं सीधा। जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उसके साथ क्या रहेगा? सीधा ही रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है? यह हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है? यह हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। जो हाल वहाँ है
वही कंडीशन यहाँ भी है। इन दोनों को भी, ये दोनों भी एक कपल है। कौन कौन कपल है? वास्तविक और उल्टा। यानी जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसके साथ कौन होगा? उल्टा होगा। यानी वास्तविक के साथ उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ गई? इसको, इन दोनों वर्ड को बिल्कुल से दिमाग में रखना है। आभासी एवं सीधा नहीं होने से 2-4 बार बोल करके माइंड में रख लेना है। आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। उसी प्रकार से 2-4 बार इसको बोल लेंगे, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। इस प्रकार से माइंड में जो है वो रिपीट हो जाने से फिक्स हो जाएगा। हार्ड डिस्क में जो है, माइंड का जो हार्ड डिस्क होता है ना, वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। 2-4 बार रट देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दर्पण। क्या देखेंगे? दर्पण क्या होता है? मिरर जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए, इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हर सभी के घर में दर्पण है, मिरर है। रोज़ सुबह शाम आजकल तो बच्चे दर्पण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दिन भर में सुबह शाम नहीं, कितनी बार भी दर्पण देख लेते हैं। तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा परिभाषा छोटा सा लिख बता दिए हैं, वो समझ लेते हैं एक बार। दर्पण जो होता है, ये कांच का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है? कांच का एक टुकड़ा होता है। दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह पॉलिश किया होता है, आप सभी रोज देख रहे हैं, एवं दूसरा परावर्तक सतह जिस ओर प्रतिबिंब बने। यानी दूसरा क्या होता है? परावर्तक सतह होता है, दर्पण कहलाता है। इसमें एक चीज मुझे लग रहा है कि समझने वाला चीज है, इसका वर्ड एक है परावर्तक सतह। क्या वर्ड है? परावर्तक सतह। इसको समझना है। जैसे सपोज करिए ये दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। ठीक है, और ये जो आप लाइनिंग छोटे छोटे लाइनिंग जो देख रहे हैं, ये पॉलिश किया हुआ पीछे। ठीक है, तो जिधर पॉलिश किया हुआ है, हम इधर हो करके चेहरा देखेंगे तो दिखेगा क्या? दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या होगा? नहीं दिखेगा। यानी इधर हो करके देखना होगा। बात समझ में आ रही है? जिस ओर पॉलिश नहीं है उधर देखना होगा। ठीक है, तो इधर से हमारा चेहरा दिखाई देगा। यानी परावर्तक सतह का अर्थ होता है जिस ओर प्रतिबिंब बने। यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, जिस ओर प्रतिबिंब बनता है उस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। दर्पण के पॉलिश किया भाग को परावर्तक सतह नहीं बोलना है, क्योंकि उधर से किरणें परावर्तित नहीं होंगी। जिधर पॉलिश नहीं किया है, जिधर हम चेहरा देख सकते हैं, जिधर प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? परावर्तक सतह। एक वर्ड समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। प्यारे बच्चे, मैं पिछले क्लास में भी बोला हूँ कि कॉपी और पेन ले करके ज़रूर बैठिएगा, और जैसे जैसे लिखा हुआ है आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। मैं आगे बताऊंगा कि इसमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी जितना भी हो वो सभी नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको दोबारा इतनी लंबा वीडियो देखना ना पड़े। आप कॉपी एक बार पे पलट करके देखेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़रूरत पड़ने से वीडियो देखना है, बट आपको कॉपी में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम लोग देखते हैं दर्पण के प्रकार। ठीक है, क्या देखेंगे? दर्पण के प्रकार। दर्पण जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला मैंने क्या लिया? समतल दर्पण, जो हम लोग पिछली क्लास में देखे नहीं देखे, पिछले वाले टॉपिक में देखे। चलिए समझेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण का इसका हम डिटेल थोड़ा आगे भी बताएंगे। अभी समझ लीजिए समतल, आपको इस वर्ड में भी समझ में आ जाएगा, इसके वर्ड से भी समझ में आ जाएगा। समतल 2 वर्ड से मिलकर के बना है। सम का अर्थ क्या होता है? सभी को पता होगा, बराबर। सम का अर्थ क्या होता है? बराबर। ठीक है, और तल का अर्थ क्या होता है? सतह। तल का अर्थ क्या होता है? सतह। यानी कि वैसा दर्पण जिसका सतह बराबर हो, सतह क्या हो? बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। आगे हम लोग इसका देख लेंगे, डिफिनेशन देख लेंगे आगे। ठीक है,
सेकंड क्या है, गोलीय दर्पण। इसका भी नाम से स्पष्ट है, गोलीय, यानी कि जो गोल दर्पण, जो गोलीय दर्पण हो या किसी गोले का भाग हो, ठीक है, जो गोलीय दर्पण यानी कि कर्व हो, गोला हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। डिफिनेशन थोड़ा आगे देखेंगे, अभी हम लोग प्रकार समझ लेते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला क्या है, अवतल दर्पण को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों, कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई। आगे हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, समतल दर्पण के बारे में हम लोग समझिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब अभी मैंने पिछली बार में समझाया, जिधर से दर्पण का क्या हो, प्रतिबिंब दिखाई दे, उसको परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सपाट हो, समतल हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। अब ये जो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक नंबर में इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको बिल्कुल से जो है नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको जो है एकदम बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों ध्यान से देखेंगे और समझेंगे एक एक करके। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसकी विशेषता क्या है, हम लोग फिर से समझते हैं। पहला है, प्रतिबिंब सदैव आभासी, यानी आभासी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं। आभासी तथा सीधा होता है। अभी मैंने कपल वाली भाषा समझाई थी कि आभासी के साथ हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। आभासी के साथ हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। तो प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी प्रतिबिंब जितना बड़ा, यानी वस्तु जितना बड़ा, उतनी ही बड़ा क्या होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। अगर वस्तु जो है 1 मीटर का है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब कितना होगा, 1 मीटर का बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज भी दोनों बराबर होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, दर्पण प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसका कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है, जैसे क्या है, ये मिरर है। मिरर से मान लीजिए कि ये वस्तु 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है सपोज करिए। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है। यानी प्रतिबिंब जितना दूर रखा हुआ रहेगा, सॉरी, वस्तु जितना दूर रखा हुआ रहेगा दर्पण से, उतनी ही दूर पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित यानी उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो है पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब समझ में आता है, आइए इसको समझिए। आप कभी कोई बड़ा सा मिरर के सामने खाना खाते हैं, कभी आप कभी किसी घर के जो मिरर होता है उसके सामने बैठ करके खाना खाएं, यदि खाए होंगे तो आपको कुछ न कुछ जरूर याद आ रहा होगा। आप खाते हैं बाएं हाथ, दाएं हाथ से, लेकिन उस दर्पण में क्या दिखाई देता है, बोलिए बोलिए, दर्पण में क्या दिखाई देता है कि बाएं हाथ से खा रहे हैं। आप तुरंत से अपना हाथ देखते हैं, कहीं मैं गलती से बायां हाथ से तो नहीं खा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आप अगर नहीं भी खाए होंगे तो आप दर्पण के सामने कभी बैठ करके खाना खा के देखिएगा,
खाएंगे दायां हाथ से और दिखेगा उसमें बायां हाथ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पार्श्व उल्टा का मतलब ये होता है कि बायां का दायां और दायां का बायां दिखाई देता है, यानी उल्टा दिखाई देता है। बायां वाला दायां दिखाई देगा और दायां वाला बायां दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं पार्श्व उल्टा। आशा करता हूँ आप बिल्कुल से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो आज का क्लास इतनी ही है। थैंक्स फॉर वाचिंग सभी को। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जो है पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या है और अवतल दर्पण में क्या क्या स्थितियाँ होती है, बहुत ज़रूरी है। वो अगला क्लास बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। और आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग सभी को। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत से जो है आपके पास पहुंच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।